जय हिंद दोस्तों। आज टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस यानी समय, चाल एवं दूरी की प्रश्नों को आसान तरीके से किस तरह बनाते हैं उसके बारे में जानेंगे। अगर दूरी निकालना हो तो चाल और समय में गुना करेंगे। यहां पर ध्यान दीजिए, अगर दूरी निकालना हो तो चाल और समय में गुना कर देंगे तो दूरी आसानी से निकाल लेंगे। अगर यह मालूम हो कि दूरी बराबर चाल गुने समय होता है तो इससे दो सूत्रों को और निकाल सकते हैं। चाल को यहीं पे रहने देंगे, बराबर है बराबर दे देंगे, और बराबर के इधर समय गुना में है तो जैसे ही समय को बराबर के इधर लेकर आएंगे तो समय भाग में बदल जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा दूरी बटा समय। अब समय को बराबर के इधर रहने देंगे। बराबर के इधर चाल गुना में है, जैसे ही चाल को बराबर के इधर लेकर आएंगे तो चाल भाग में बदल जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा दूरी बटा चाल। अगर दूरी बराबर चाल गुने समय मालूम रहे तो इससे दो सूत्रों को और निकाल सकते हैं। इन सभी सूत्रों को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं ये भी जान लीजिए। डी बराबर, डी से डिस्टेंस होता है, यानी कि डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम। अब स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बटा टाइम। अब टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बटा स्पीड। अगर डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम मालूम रहे तो इससे दो सूत्रों को और बना सकते हैं। अगर भूल गए तो क्या करेंगे, इसका भी एक आसान तरीका बता रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। डी बटा एस इंटू टी। अगर डी बटा एस इंटू टी याद रहे तो इससे भी आसानी से आप लोग तीन सूत्र को बना सकते हैं। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम हो गया, और टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड हो गया। तो अपने माइंड में इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। यहां पे चार महत्वपूर्ण बातों को लिखे हैं। अगर यह चारों बातें आपको याद रहे तो प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। पहला है, जब ट्रेन व्यक्ति, वृक्ष एवं खंबे को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई कुल दूरी होती है। दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई हो जाती है। जैसे एक ट्रेन है, यह ट्रेन है और यहां पे एक खंबा है। खंबा भी हो सकता है, वृक्ष भी हो सकता है और आदमी भी हो सकता है। जब ट्रेन कोई खंबा हो या कोई वृक्ष हो या कोई व्यक्ति हो, अगर ट्रेन उसको पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई ही दूरी हो जाएगी। अब यह एक ट्रेन है, खंबे को कैसे पार करेगी? खंबे को जब पार करेगी तो ट्रेन अपनी ही लंबाई को पार करेगी। तो डिस्टेंस बराबर यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी। तो इतना आप लोग याद रखिएगा कि जब ट्रेन किसी खंबे या व्यक्ति या वृक्ष को पार करे तो ट्रेन की लंबाई ही दूरी हो जाती है। यहां पर डिस्टेंस बराबर ट्रेन की लंबाई, यानी कि दूरी बराबर ट्रेन की जितनी लंबाई होगी उतनी ही दूरी होगी। दूसरा है, जब ट्रेन किसी प्लेटफार्म एवं सुरंग को पार करती है तो दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई हो जाती है, यानी कि ट्रेन की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई को जोड़ देते हैं, वही दूरी हो जाती है। जैसे यह एक प्लेटफार्म है, इसको P लिख देते हैं,
और यह ट्रेन है, टी लिख देते हैं। ट्रेन जब प्लेटफार्म को पार करेगी तो सबसे पहले प्लेटफार्म को पार करेगी, उसके बाद से अपनी लंबाई को पार करेगी। तो यहां पर सीन इस तरह हो जाएगा। तब डिस्टेंस बराबर यहां से लेकर के ट्रेन की लंबाई तक की दूरी हो जाएगी। तो जब ट्रेन किसी पुल को पार करे या किसी प्लेटफार्म को पार करे तो ट्रेन प्लेटफार्म की लंबाई को पार करती है, फिर अपनी लंबाई को पार करती है। तब डी बराबर यानी कि डिस्टेंस बराबर हो जाएगा प्लेटफार्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। इतना क्लियर है। तीसरा है, जब दो ट्रेन किसी भी दिशा में एक दूसरे को पार करे या क्रॉस करती है तो दोनों ट्रेनों की लंबाई कुल दूरी होती है। जैसे D बराबर T1 प्लस T2 यानी कि T1 ट्रेन 1 है प्लस T2 ट्रेन 2 है। जैसे एक ट्रेन है, इसको T1 लिख देते हैं, और यह दूसरी ट्रेन है, इसको T2 लिख देते हैं। दो ट्रेनें जब एक साथ चल रही है तो किसी की गति ज्यादा हो सकती है, किसी की गति कम भी हो सकती है। यहां पर दो ट्रेनें एक साथ है, जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेगी यानी कि एक ही दिशा में चल रही है तो किसी की स्पीड कम हो सकती है और किसी की स्पीड ज्यादा भी हो सकती है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यह ट्रेन 1 है और ट्रेन 2 की स्पीड ट्रेन 1 से ज्यादा है। तो जब ट्रेन 1 को ट्रेन 2 किस तरह पार करेगी, इस तरह ना पार करेगी, तब दूरी बराबर देखिए, पहले T2 ट्रेन 1 को पार की, फिर अपनी लंबाई को पार की, तब दूरी बराबर यहां से लेकर के यहां तक हो जाएगा। यहां पर दोनों ट्रेनों की दिशाएं समान है यानी कि दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही है। जब एक दूसरे को क्रॉस कर रही है यानी कि एक दूसरे को पार कर रही है तो डिस्टेंस बराबर पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई होगी। तो यहां पर हो जाएगा D बराबर यानी कि डिस्टेंस बराबर ट्रेन 1 की लंबाई प्लस ट्रेन 2 की लंबाई। अगर इन दोनों ट्रेनों की दिशाएं विपरीत हो यानी कि एक ट्रेन इधर से जा रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, तब वैसे कंडीशन में भी डिस्टेंस बराबर ट्रेन 1 की लंबाई प्लस ट्रेन 2 की लंबाई हो जाएगी। चौथा है, जब दो ट्रेनों की दिशाएं समान हो तो चाल को घटाते हैं। जब दो ट्रेनों की दिशाएं समान हो तो चाल को घटाते हैं, और जब दिशाएं विपरीत हो तो उन दोनों की चालों को जोड़ते हैं। आप इन चारों बातों को नोट कर लीजिए और हमेशा याद रखिएगा। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर किलोमीटर पर आवर लिखा रहे तो इसका मतलब होता है 1 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है। 1 किलोमीटर पर आवर बराबर लिख देंगे 1 किलोमीटर प्रति का मतलब बट्टा H। अब यहां पर ध्यान दीजिए, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, यह आप भी जानते हैं। तो 1 किलोमीटर के बदले लिख देंगे 1000 मीटर, बट्टा है बट्टा दे देंगे। अब 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, ये आप भी जानते हैं। तो यहां पर 3600 लिख देंगे। अब कटाएंगे, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 2 पचे 10 और 2 18 36 बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर किलोमीटर पर आवर को
मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुना करेंगे। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो इसी को उल्टा कर देंगे, यानी कि 18/5 से गुना करेंगे। आप नोट कर लीजिए, किलोमीटर पर आवर से जब मीटर पर सेकंड में जाना हो तो 5/18 से गुना करेंगे, और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो इसी को उल्टा कर देंगे, यानी कि 18/5 से गुना कर देंगे। किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड से बड़ा होता है, तो जब बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो 5/18 से गुना कर रहे हैं। और यहां पर ध्यान दीजिए, मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर से छोटा होता है, तो जब छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो 18/5 से गुना कर रहे हैं, यानी जिसके साथ जाना हो उसी के साथ गुना करेंगे। अगर छोटे के साथ जाना होगा तो छोटी संख्या से गुना करेंगे, अगर बड़े के साथ जाना होगा तो बड़ी संख्या से गुना करेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि 18 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना मीटर पर सेकेंड होगा, किलोमीटर पर आवर बड़ा होता है और मीटर पर सेकेंड छोटा होता है, तो क्या करेंगे, 18 में 5/18 से जब गुना करेंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगर बोला जाए कि 36 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना मीटर पर सेकेंड होगा, तो क्या करेंगे, 36 में 5/18 से गुना करेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगा। अगर कहा जाए कि 54 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना मीटर पर सेकेंड होगा, तो 54 में 5/18 से गुना करेंगे, तो जब 5/18 से गुना करेंगे तो 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगर कहा जाए कि 72 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना मीटर पर सेकेंड होगा, तो 72 में क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे, तो जब 5/18 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अगर कहा जाए कि 90 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना मीटर पर सेकेंड होगा, तो 90 में 5/18 से गुना करेंगे, तो जब 90 में 5/18 से गुना करेंगे तो 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर 18 का टेबल चल रहा है और यहां पर 5 का टेबल चल रहा है। अगर पूछा जाए कि 36 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना मीटर पर सेकेंड होगा, तो 18 का टेबल 2 बार पढ़ा जा रहा है तो 36 हो रहा है, तो जब 18 का टेबल 2 बार पढ़ रहे हैं तो 5 का भी टेबल 2 बार पढ़ देंगे, तो 5 दूनी 10, यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर बराबर 10 मीटर पर सेकेंड होगा। अगर पूछा जाए कि 72 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना मीटर पर सेकेंड होगा, तो 18 का टेबल पढ़िए, 18 चौका 72, यानी कि 18 का टेबल 4 बार पढ़ रहे हैं तो 72 हो रहा है, तो 5 का भी टेबल 4 बार पढ़ लेंगे, तो 5 चौका 20, यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर बराबर 20 मीटर पर सेकेंड होगा। आप इन सभी बातों को नोट कर लीजिएगा और इसको भी नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा कि एक तरफ 18 का टेबल चल रहा है और एक तरफ 5 का टेबल चल रहा है। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए।